हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एस्ट्रोलॉजर्स डे का तीसरा पार्ट देखते हैं। आज लास्ट पार्ट है। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुका। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट स्टोरी क्लास 12th के नाम से है, आप देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि इसके पहले जो 2 पार्ट था उसके आगे। तो पहले थोड़ा सा हम पॉइंट देख लेते हैं कि पीछे हम क्या बताया था। पीछे दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है कि एक एस्ट्रोलॉजर था, वो ज्योतिषी था। पहले तो एस्ट्रोलॉजर नहीं था, वो एक किसान का लड़का था, लेकिन वो अपने दोस्त गुरु नायक को मार दिया था एक बार जब नौजवान था। तो मार पकड़े जाने के डर और दंडित होने के डर से वो भाग गया था घर छोड़कर। फिर एक 200 मील दूर घर से जाकर वह एक ज्योतिषी का काम करने लगा था। तो कोई कुछ जानता होता नहीं है, केवल वही काम चलाऊँ अनुभव के आधार पर वो बताता है और लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको खुश होने वाली बातें करके तो उनको डील कर लेता है और संतुष्ट भी कर लेता है। उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 10 में से 9 लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो उसके पास इतना मानव जाति के ऊपर विश्लेषण करके वो कष्टों के बारे में, शादी विवाह, ये सब जैसे जो परेशानियों की जड़ हैं, उलझने हैं सामाजिक मानव संबंधों की, ये सब के ऊपर उस हिसाब से डील करके अनुभव के आधार पर बता देता था। तो एक दिन उससे वही आदमी मिला जिसको मार के फेंका था, क्योंकि वो आदमी उसको मारने के लिए मार के जिसको फेंका था, वो आदमी अपना बदला लेने के लिए तलाश कर रहा था, कहीं हमको मिल जाएगा वो आदमी जिसको हमको मारा है तो उसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मौके से वही आदमी मिल भी गया है, लेकिन अब ज्योतिषी के रूप में है। तो अब देख लेते हैं कैसे वो उसका पाला पड़ता है। तो पहले वो ज्योतिषी बताता है कि जैसे अधिकतर कष्ट तो तुम्हारे स्वभाव के कारण है, या फिर कोई औरत है जो तुम्हारे दूर का रिश्तेदार भी हो सकती है जिसके कारण तुम्हें कष्ट, यही सब बताता है। तो फिर लेकिन वो आदमी जो अपने बदला लेने के लिए जो उसको खोज रहा है, जो मारा है उसको, जो ज्योतिषी बना है उसी को खोज भी रहा है, वही मिल भी गया है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है। तो फिर हम कल की वीडियो में बताए थे आपको, यहाँ तक बता देते देयर इज ह्यूमन। फिर बताने चला जब वो ज्योतिषी, बताने वाला तो नहीं था, छुड़ा भागने वाला था जब उसको पहचान लिया, लेकिन वो कहा कुछ नहीं तुमको बताना है। तो अब मजबूर होकर उसको बताएगा ही, लेकिन चालाकी से बताएगा ताकि वो बच भी जाए। तो पहले शुरू कोई देयर इज ए वुमेन, तो फिर कहा कि स्टॉप, रुको, सिट द अदर। दूसरे ने कहा मतलब जो आदमी खोज रहा था, गुरु नायक ज्योतिषी के पास हो गया, उसने कहा आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता। और तुरंत क्योंकि वही औरत है जिससे तुमको परेशानी है, तो यही कहने वाला था। तो कहा कि कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब नहीं जानता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे औरत फारत से कोई परेशान नहीं है। जो मैं पूछना चाहूँ मेरा मेन मुद्दे का आंसर दो, कि मैं अपने दोस्त जिसको दुश्मन खोज रहा हूँ सफल हूँ कि नहीं, ये सब पूछने वाला है। तो देखिए कैसे सफल होता है। उसको तो डरा भी हुआ है कि कहीं पहचान लेगा तो हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन देखिए क्या होता है। द सेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट, कह रहा है कि आई डोंट वांट ऑल दैट, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ और तुरंत बार नहीं सुनना चाहता हूँ। आई सेल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च, क्या मैं अपने वर्तमान खोज में सफल होऊंगा, आर नॉट, अथवा नहीं होगा, कि मतलब जो मैं दुश्मन की तलाश कर रहा हूँ उसको खोजने में सफल होंगे या नहीं, ये बताओ। आंसर दिस, यह बताओ एंड गो, और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, अन्यथा मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, जब तक कि तुम अपने सारे सिक्के, डिस्गार्ज मैंने मतलब बाहर फेंकना, मतलब बाहर निकाल कर मुझे नहीं दोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू, मैं तुम अन्यथा मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीन नहीं लूँगा। तो द स्ट्रेंजर मटर्ड ए फ्यू इनकेंटेशंस, तो ज्योतिषी इस पर कुछ इनकेंटेशन मतलब मंत्र, मटर मतलब बड़बड़ाया, मतलब मंत्र पढ़ा, कुछ मंत्र जो है मेरे मन बड़बड़ाया। एंड रिप्लाइड, उत्तर दिया, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, यदि जो कुछ मैं कह दिया वह उस पर तुमको विश्वास हो जाएगा। कन्विंसिंग मैंने विश्वास होना, यदि वो तुमको उस पर विश्वास हो जाएगा, यानी मेरी कभी बात सत्य हो जाएगी, क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे। तो अदरवाइज, हाँ, तो क्या तुम 1 रुपये दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और जो तुम चाहो तुम कर सकते हो। आफ्टर एक गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफ़ी हैगलिंग मतलब सौदेबाजी, मोल भाव, काफ़ी मोल भाव के बाद दादर के ग्रेड, दूसरा सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजर ने कहा यू वर लेफ्ट फॉर डेड, ठीक है। कि देखिए ज्योतिषी इसलिए कह रहा है कि ये सब चीज़ नहीं खोलूँगा क्योंकि वो अपना गर्ज नहीं जता रहा है, ताकि उसको शक न हो कि ये हमारे बारे में जानता है, इसलिए वह अपने अपने जो है इस हिसाब से चालाकी से बात कर रहे हैं, ताकि एहसान भी माने हो और बात भी मान ले उसकी।
तो फिर कह रहा है कि द एस्ट्रोलॉजर ने फिर इस तरह से बताना शुरू किया कि जब मोल भाव हो गया तब बताना शुरू किया कि यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें लेफ्ट फॉर डेड मतलब मरा समझ कर छोड़ दिया गया था। आई एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जब इतना बात सुना तो गुरु नायक क्या क्या अरे टेल मी मोर, मुझे और बताओ, मतलब तो जान गया सही कह रहा है। ए नाइफ हैज़, और क्या बता रहा है, ए नाइफ हैज़ पास थ्रू योर वंस, थ्रू यू मतलब तुमसे, तुमसे मतलब तुम्हारे शरीर से होकर एक नाइफ माने चाकू, चाकू पार कर दिया गया था। सेट द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे शरीर से होकर एक चाकू को पार कर दिया गया था। गुड फेलो, फिर कह रहा कि ये आश्चर्य से कर रहा है, गुड फेलो अच्छा व्यक्ति है, फेलो में साथी, अच्छा साथी, मतलब अच्छा व्यक्ति है, तो सही तो बता रहा है। ही वियर्ड हिज चेस्ट, ही वियर्ड हिज चेस्ट, बियर्ड, बेयर्ड है, बेयर्ड मतलब नग्न करना, चेस्ट माने छाती, सीना, पुरुषों के सीने को चेस्ट कहते हैं, औरत की ब्रेस्ट कहते हैं। सो द स्कार, सो माने दिखाने के लिए, स्कार माने घाव का निशान, वह घाव का निशान दिखाने के लिए अपने सीने को नग्न कर दिया, मतलब सीना खोल दिया, कपड़े खोल दिए, शर्ट का बटन खोल दिया कि हाँ 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 सही कह रहे हो कि देखिए मेरे सीने से जो है पार किया गया था चाकू। व्हाट एल्स, और क्या, करके और क्या तुम जानते हो मेरे बारे में? तो फिर ज्योतिषी कह रहा है कि एंड देन यू वेयर पुस्ड माने ढकेलना, इनटू ए बेल नियर बाय मन पास के, बेल मीन्स कुआं, इन द फील्ड खेत में, तब तुम्हें खेत में एक पास के कुएं में ढकेल दिया गया था। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, कह रहे हैं कि तुम्हें मरा समझ कर छोड़ दिया गया था। फिर कह रहे हैं कि आई शुड हैव बीन डेड, फिर वो खुद ही गुरु नानक कह रहा है कि आई शुड हैव बीन डेड, मैं मर गया होता इफ़ सम पासर बाय, यदि कोई पासर बाय मतलब गुजरने वाला यानी राहगीर, यदि कोई राहगीर गुजरने वाला व्यक्ति है, हैड नॉट चांस्ड टू पीप इनटू द वेल, चांस माने मौका से, पीप माने झांकना, इनटू द वेल माने कुएं में, यदि कोई गुजरने वाला व्यक्ति मौके से कुएं में झांका नहीं होता तो कह रहे हैं कि मैं तो मर ही गया होता। ठीक है, वही कह रहे हैं कि वो अपने आप बता रहा है, ठीक है, कि आई शुड हैव बीन डाइड, डेड मर ही गया होगा, इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, यदि कोई गुजरने वाला व्यक्ति कुएं में देखा नहीं होता, मौके से झांका नहीं होगा, पीप में झांकना, झाँक देखना। एक्सक्लेम द अदर, दूसरे ने जो है एक्सक्लेम मतलब कहा, ओवरवेलमेड बाय इंथुजियाज्म, उत्साह से, ओवरवेलमेड मतलब बहुत खुश होकर, इंथुजियाज्म उत्साह, उत्साह से बहुत खुश होकर कहा, व्हेन शैल आई गेट आई एट हिम, मैं उसे कब पाऊंगा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपने मुट्ठियों को क्लेंचिंग मतलब भींचते हुए, मतलब मुट्ठी को एकदम बांध कर कहा कि मैं उसे कब पाऊंगा, जिसे मुंह कैसे मारने वाले वो इस तरह से बांध के कहा। तो फिर ज्योतिषी ने क्या कहा, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में, आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा अगले संसार में तुम उसे पाओगे। ही डाइड 4 मंथ एगो इन, कह रहे कि वह तो 4 मंथ एगो 4 महीने पहले मर गया है, इन ए फार ऑफ टाउन, फार ऑफ टाउन मतलब दूर के कस्बे में, दूर के कस्बे में 4 महीने पहले मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब और अधिक नहीं देख पाओगे, एनी मोर मतलब फिर कभी नहीं, ठीक है, अब तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोन्ड, ग्रोन्ड मतलब कराहना, दूसरा कराहा, ऑन हियरिंग इट, इसे सुनकर कराहा या गुर्राया, मेन अर्थ होता कराहना, ठीक, कि द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडियर, एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ गया, कराहा मतलब इसके लिए उसको अफसोस है कि मैं उसे अपने हाथों क्यों नहीं मारा, ठीक है, बदला है तो ले ही नहीं पाया, ठीक है, इस तरह से कराहा, गुर्रा के कहा, ठीक है, तो इस तरह से कराहा हो, दूसरा इसे सुनकर कराहा, क्योंकि उसको ये इच्छा थी कि हम खुद मारें। गुरु नायक, फिर आगे ज्योतिषी ने कहा गुरु नायक, फिर वो गुरु नायक कहा यू नोन माई नेम, तो मेरा नाम भी जानते हो। दादा सेठ, दूसरे ने कहा टेकन ए बैक, टेकन ए बैक मतलब पीछे होते हुए कहा तो मेरा नाम भी जानते हो। तो ज्योतिषी ने क्या कहा, आई नो ऑल अदर थिंग, जैसे मैं अन्य सभी चीज़ों को जानता हूँ वैसे मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुनो, टू व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है उस बात को तुम ध्यानपूर्वक सुनो जो कह रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 डेज जर्नी, तुम्हारा गांव जो है 2 दिन की यात्रा पर है। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन मतलब होता है इस नगर के उत्तर में, ठीक है, तुम्हारा गांव इस नगर के, टाउन में कस्बा या नगर, इस कस्बे के उत्तर में 2 दिन की यात्रा पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ लो, टेक द नेक्स्ट में अगली ट्रेन पकड़ लो, एंड बिगान, बिगान मतलब चले जाओ और वापस चले जाओ। आई सी वंस अगेन, करा कि आई सी वंस अगेन, मैं एक बार फिर जो है देख रहा हूँ, ग्रेट डेंजर टू यू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन के लिए एक अत्यधिक खतरा, मुझे एक बार फिर तुम्हारे जीवन के लिए अत्यधिक खतरा दिखाई पड़ रहा है। यू गो फ्राम होम, जब तुम, यदि इफ़ यू गो फ्राम होम, यदि तुम घर से जाओगे, कह रहा कि यदि तुम घर से यात्रा करोगे
तो एक बार फिर मैं तुम्हारे जीवन के लिए खतरा देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारे जीवन में। तो मतलब उसको इस तरह से डरवा दिया कि तुम ज़्यादा यात्रा उतरा ना करो, तुरंत चले जाओ, नहीं तुम्हारे जीवन को खतरा है, जबकि वास्तविक खतरा उसके जीवन को है कि अगर वो पहचान लेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ज्योतिषी चालाकी से काम किया। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैक्रेड आइस। टुक आउट मतलब बाहर निकाला, पिंच मतलब मुट्ठी भर, चुटकी, चुटकी भर का तो चुटकी होता है पिंच मतलब, जैसे पिंच माने चुभ होना भी होता है, चुटकी काटना, चिकोटी काटना भी होता है पिंच माने, तो वही। तो ही टुक आउट ए पिंच मतलब वह चुटकी भर निकाला, सैक्रेड आइस माने पवित्र भस्म को, आइस मतलब भस्म राग, वह एक चुटकी भर पवित्र भस्म को निकाला जिसको कहते हैं भभूत। एंड हेल्ड इट टू हिम, और इसे उसे हेल्ड मतलब पकड़ा दिया कि लो, रब इट ऑन योर फोरहेड, फिर कहा कि इसे अपने मस्तक पर मतलब रगड़ लो, रगड़ मतलब लगा लो, फोरहेड मान मस्तक, अपने माथे पर लगा लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ड अगेन, दोबारा दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करना, साउथ वर्ड मतलब दक्षिण की तरफ, अगेन दोबारा मत यात्रा करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम तब 100 साल जियोगे। अगर दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं करोगे तो तुम 100 साल जियोगे। कहा कि तुम्हारे दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से तुम्हारे जीवन को खतरा है, जबकि खतरा है उसके जीवन का था क्योंकि वो दक्षिण दिशा में ही भाग कर आया था 200 मील दूर, कभी मुलाकात भी हो सकती तो पहचान भी सकता था, इसलिए चला के उसको ऐसे सलाह दे दिया। वाई शुड आई लिव होम अगेन, तो फिर गुरु ने कहा मैं क्यों घर को दोबारा छोड़ूंगा, जब मेरे जीवन को खतरा ही है तो मैं घर को दोबारा क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरा ने विचार करते हुए कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन, मैं कभी कभी मतलब कभी मैं कभी कभी गोइंग अवे मतलब जा रहा था, मैं कभी कभी जो है घर से जो है इधर उधर जा रहा था, भटक रहा था, निकल रहा था। टू लुक फॉर हिम, उसकी तलाश करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब मैं कभी कभी जब घर से इधर उधर जा भी रहा था तो वो भी तब जा रहा था टू लुक फॉर हिम जब मैं उसकी तलाश करने वाला था। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, और उसके जीवन को समाप्त करना है। चोक आउट मतलब गला दबाकर उसे मार डालना, और उसके गला दबाकर चोक आउट हिज लाइफ मतलब गला दबाकर उसे मार डालने के लिए जा रहा था, कि मैं यही सोचता था मिल जाता तो उसका गला दबाकर उसको मार डालूँ, उसके जीवन को क्या करूँ, समाप्त कर दूँ। तो वही कह रहे हैं कि मैं इधर उधर इसलिए केवल जा रहा था, भटक रहा था कि उसकी तलाश, मुझे उसकी तलाश करना था मुझे, और उसके गले को दबाकर मुझे उसको मार डालना था यदि वह मिल जाता, इफ़ आई मेट हिम, यदि मुझे वह मिल जाता। ही सूक हिज हेड रिग्रेटफुल्ली, वह पश्चाताप से अपना सिर हिलाया, ठीक है, पश्चाताप से अपना सिर हिलाया कि ही हैज़ स्केप्ड माई हैंड्स, कि वह मेरे हाथों बच गया, इसलिए इस पश्चाताप से कि वह मेरे हाथों से बच गया, मतलब मैं उसे अपने हाथों मारने वाला था। आई होप, मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट कम से कम ही डाइड, वह मर गया एज ही डिजर्व, जिसके वह योग्य था। फिर कहा कि चलो इस बात का संतोष भी है कि मुझे कम से कम इतना तो आशा है कि वह जिसके योग्य था मर गया, मुझे मारा था तो खुद मर गया। यस हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा हाँ। ही वॉज क्रश्ड, क्रश माने कुचल जाना, वह कुचल कर मरा। अंडर ए लारी, एक लारी के नीचे, जैसे लारी एक होता है बड़ी ट्रक होती है सामान की वाहन, बहुत भारी गाड़ी होती है, तो वह लारी के नीचे जो है क्या कुचल गया, ठीक है, एक प्रकार की ट्रक है बड़ी। द अदर लुक्ड ग्रांटेड टू हियर ग्रेटिट्यूड टू हियर इट, ठीक है। द अदर लुक्ड, दूसरा दिखाई पड़ा, ग्रेटिफाइड माने होता है संतुष्ट, ग्रेटिफाइड माने क्या होता है संतुष्ट, टू हियर इट, दूसरा यह सुनकर बहुत क्या संतुष्ट दिखाई पड़ा, क्लियर, कि मतलब कि गुरु नायक यह सुना कि हाँ वो मर गया ट्रक के नीचे, बहुत दर्दनाक मौत पाया, तो ये सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, चलो जैसा किया था उसको फल मिल ही गया, तो ये मतलब उसको संतुष्टि। आइए इसके बाद देखते हैं, द प्लेस वाज डिजर्टेड बाय द टाइम, उस स्थान को उस समय तक डिजर्टेड मतलब छोड़ दिया गया, यानी वह स्थान उस समय तक सुनसान पड़ गया, तो ये मतलब छोड़ देना या सुनसान पड़ना, तो वह स्थान उस समय तक सुनसान पड़ गया। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, अपने सामान को पिकअप उठाया, जब ज्योतिषी अपना सामान उठाया, एंड पुट देम इनटू हिज बैग, और अपने से बैग में रख लिया। द ग्रीन सैफ्ट मतलब रोशनी, हरी रोशनी वाज आल्सो गॉन, भी चली गई थी, हरी रोशनी भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस, लिविंग द प्लेस मतलब उस स्थान को छोड़कर, इन डार्कनेस एंड साइलेंस, अंधकार और शांति में, हरी रोशनी भी अंधकार और शांति में उस स्थान को छोड़कर चली गई थी, कहने मतलब उस स्थान पर हरी रोशनी भी चली गई थी छोड़कर, और अंधकार हो गया था, एंड साइलेंस और शांति, तो अंधकार और शांति उस स्थान
अंधकार और शांति में उस स्थान को छोड़कर रोशनी भी चली गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, अजनबी भी हैड गॉन ऑफ चला गया था, इनटू द नाइट माने रात के अंधकार में, रात के अंधकार में अजनबी चला गया था। एंड आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर, आफ्टर गिविंग देने के बाद एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मुट्ठी भर सिक्के, ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्का देने के बाद अजनबी भी रात के अंधकार में चला गया था। इट वॉज नियरली मिड नाइट, यह आधी रात का समय था। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, तब उसकी पत्नी उसे क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, एट द दरवाजे पर। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसकी पत्नी उससे व्याख्या की माँ की, मतलब कि पूछी कि क्यों लेट आए हो, तो बहुत लेट हो गया। तो ही फ्लैंग्ड द क्वाइंस एट हर, तब वह ज्योतिषी, फ्लैंग मतलब फेंक दिया, क्वाइंस सिक्के एट हर, उसकी तरफ सिक्के फेंक दिए, मतलब उछाल कर दे दिए लो। एंड सेड, और कहा काउंट देम, उन्हें गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने यह सभी मुझे क्या किया है, दिया है। फिर कह रहा है कि तो गिनने के लिए कह दिया कि एक आदमी दे दिया है मुझे और इसे क्या करो, गिनो, ठीक है। तो फिर 12 एंड ए हाफ आना, जब वो गिनी तो कहे कि 12 एंड ए हाफ आना, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा टाइपिंग है मिस्टेक, मतलब कि किताब में, तो 12 इसको समझिए, 12 एंड ए हाफ आना, ठीक है, 12 12 एंड ए हाफ आना, मतलब 12 और आधा आना, मतलब 12:30 आना। तो गिन के कहे कि 12:30 आना है। सी सेड काउंटिंग, वो गिन कर कहे। सी वाज ओवर जॉयड, वो बहुत खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी, क्यों खुश थी, कहा कि मैं कुछ जैगरी मैंने कुछ गुड़ खरीद सकती हूँ, एंड कोकोनट और नारियल, तुम्हारे कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ या गरी खरीद सकती हूँ, ठीक है, नारियल गुड़ खरीदेगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर, क्योंकि उसे पूजा करना था तो सोचे कि पूजा के लिए गुड़ और नारियल खरीद लूँगी। द चाइल्ड हैड बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, और लड़का कहना कि आस्किंग फॉर मतलब मांगना, मिठाई की भी मांग कर रहा था, फॉर सो मैनी डेज, कई दिनों से, कहना कि कई दिनों से लड़का मिठाई भी मांग रहा था। नाउ अब कई दिनों से मिठाई भी मांग रहा था। आई, और कहने की मिठाई मांग रहा है कई दिनों से। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और कह रहे हैं कि अब मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। प्रिपेयर माने बनाऊंगी, तैयार करूंगी। नाइस स्टफ, स्टफ माने सामग्री, अच्छी सामग्री बनाऊंगी, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी खाने पीने के लिए। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ज्योतिषी ने क्या कहा, स्वाइन माने सुअर, तो स्वाइन चीटेड माने ठगना, सुअर ने मुझे ठग लिया है, ठीक है। तो गुरुनाग को सुअर करा कि सुअर ने मुझे ठग लिया। ही प्रॉमिस्ड मी ए रुपी, वह मुझसे मुझे ₹1 देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। सी लुक्ड एट हिम, वह उसको देखी। फिर कह रहा कि यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या गलत है तुम्हारे साथ, मतलब क्या बात है। नथिंग, करें कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद यानी रात के भोजन के बाद। सिटिंग ऑन द पियोल, ठीक है, पियोल मतलब बिस्तर, तो बिस्तर पर बैठे हुए। तो रात को भोजन के बाद बिस्तर पर बैठा हुआ था जब। ही टोल्ड हर, तब वो उसे बताया। डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम जानती हो एक ग्रेट लोड, एक महान मतलब बड़ा होगा, एक बहुत बड़ा भार, लोड भार, इज गॉन अवे, इज गॉन चला गया, फ्रॉम मी मुझसे, टुडे मैंने आज। कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि आज मुझसे मतलब मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतर गया। आई थाट, मैं सोचता था। आई हैड द ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स, कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हुआ है, मैं यही सोचता था। ऑल दिस यस, इन सभी सालों, मैं यही सोचता था कि इन सभी सालों में मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो चुका है। कारण कि मैं इतने सालों से मैं यही सोचता था, इन सभी सालों से, इतने सालों से सोचता चला आ रहा हूँ कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया है। दैट वॉज द रीज़न, कह रहे कि यही कारण है। वाई आई रैन अवे फ्राम होम, कि मैं घर से क्यों जो है भाग गया था। सेटल्ड हियर, यहाँ बस गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर लिया। ही इज़ अलाइव, लेकिन वह आदमी जिसका खून मैं किया था वह जीवित है, ठीक है। मैं जिसका सोच रहा था खून कर दिया हूँ वो जीवित है। दैट वाज करेंगे, हाँ, इज लाइव, सॉरी। आगे देखते हैं। सी गैस्प्ड, ठीक है, गैस मतलब गहरी सांस ली, वह गहरी सांस ली इस बात को सुनकर उसकी वाइफ एस्ट्रोलॉजर की। यू ट्राइड टू किल, फिर कही कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी, यस, हाँ। फिर ज्योतिषी ने कहा हाँ, इन आवर विलेज, अपने गांव में। व्हेन आई वाज ए सिली यंगस्टर, सिली मतलब मूर्ख, जब हम गांव में एक मूर्ख युवा थे, जब मैं गांव में एक मूर्ख युवा था, यंगस्टर मतलब युवा या छोकरा। तो वी ड्रैंक, तब हम क्या किए थे, शराब पी लिए थे, मतलब हम और वो आदमी जिसको हम मारे थे, तो दोनों दोस्त थे पहले। तो हम शराब पी लिए थे, गैम्बल जुए खेले थे, एंड क्वारल और झगड़ा कर लिए थे।
बैडली माने बुरी तरह से, और बुरी तरह से हम लोग झगड़ा कर लिए थे, मतलब लड़ाई कर लिए थे। वन डे, एक दिन, तो एक दिन हम लोग जो इस तरह से बुरी तरह से लड़ाई या झगड़ा कर लिए। वाई थिंक ऑफ इट इज़ नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचें, करें कि अब इसके बारे में क्यों सोचें, क्या सोचना, छोड़ो। इट्स टाइम टू स्लीप, कह रहे हैं कि यह तो सोने का समय हो गया है। ही सेड यानी, यानी में जम्हाई लेते हुए, वह जम्हाई लेते हुए कहा कि यह सोने का समय हो गया, इसके बारे में क्यों सोचे, चलो जाने दो सोचने को। सेटल्ड हिमसेल्फ ऑन द पियोल, और स्वयं को जो है स्ट्रेच्ड है, सॉरी स्ट्रेच्ड माने फैलाना होता है, फैला दिया हिमसेल्फ स्वयं को, पियोल माने बिस्तर, स्वयं को बिस्तर पर फैला लिए, कहने मतलब अपने बिस्तर को फैला कर क्या किया, सो गया, बिस्तर पर फुल फैल कर उसी बिस्तर के ऊपर सो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कहानी ख़त्म हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी मित्र जो है आपके पढ़ सकें, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लें, घर पर रह कर अभी से अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि समय आगे कम मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी करते रहोगे तो बाद में कोर्स रिवीजन हो जाएगा स्कूल में, कोचिंग में, तो इसलिए बने रहो मेरे साथ। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिए सभी दोस्त, ताकि ज़रूरतमंद की मैं मदद कर सकूँ। मेरा टारगेट है कि बच्चे लॉकडाउन में घर हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, तो फ्री ऑफ कास्ट जिनके पास कोचिंग की नहीं कर पा रहे हैं वो भी पढ़ लें, और सबका भला हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगले, इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर डाल दूँगा, फिर अगला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा। 2 कहानी हो गई, 2 कहानी और कर दूँ, 4 कहानी, उसके बाद हम दूसरा प्रोज स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।